वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का वर्किंग कैसे होता है, उसकी कंडीशंस क्या है, ऑपरेटिंग कैसे करता है। तो चलो पहले देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द रिले हुज ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इज नोन एज द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। हमको रिले का मतलब पता है। रिले का काम सिर्फ ये है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना है, तो उसमें ये रिले है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। तो वो डिपेंड किस पर है? फेज डिफरेंस पर। मतलब अगर फेज डिफरेंस जनरली कितना रहता है, 180 डिग्री रह सकता है, 90 डिग्री हो भी सकता है। बट ये जो क्वांटिटीज़ है, मीन्स दो क्वांटिटीज़ पर ये जो रिले है वो ऑपरेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तुमको एक क्वांटिटीज़ है, करंट भी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सीटी है, दूसरी सीटी यहाँ पर प्लेस्ड है। हम ये भी डायग्राम देखेंगे, तो उससे पहले देखते हैं डेफिनेशन प्रॉपर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द फेज एंगल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले है वो वर्क किस पर करता है? अगर ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, मतलब अगर करंट चेंज हो जाता है, मतलब इनपुट करंट इज नॉट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, देन द ऑपरेटिंग कॉइल, उसकी जो रिले की ऑपरेटिंग कॉइल है वो ऑपरेट होती है। मतलब यहाँ पर देखिए ओवर करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पता आपको चल जाएगा कि हाउ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले वर्क्स। फॉर एग्जांपल कंसीडर द कंपैरिजन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट करंट। यहाँ पर एक मान लीजिए, ये जो हमारा एक सीटी का इनपुट करंट है और ये जो आ रहा है वो आउटपुट करंट यहाँ पर से जा रहा है। यहाँ पर एक सीटी लगाई गई है और यहाँ पर दूसरी सीटी लगाई गई है। सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। तो उसका मतलब क्या है? करंट ट्रांसफार्मर से हम करंट मापते हैं। तो इसका अगर इनपुट करंट, अगर मान लो कि 5 एम्पियर है, इसका अगर इनपुट करंट 5 एम्पियर है और ये जो सीटी का जो आउटपुट करंट हमारा जा रहा है और आ रहा है I2 जो है, अगर उसका आ रहा है हमारा 8 एम्पियर, तो मतलब यहाँ पर कितना डिफरेंस 3 एम्पियर का आ रहा है। तो यही प्रिंसिपल है कि अगर इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट करंट ट्रांसमिशन लाइन इज़ मोर देन द आउटपुट करंट, मतलब अगर इनपुट करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है आउटपुट करंट से, दैट मीन्स एडिशनल करंट फ्लोज थ्रू द इट बिकॉज द फॉल्ट। मतलब अगर फॉल्ट हुआ है तो ऑफकोर्स है कि इनपुट करंट ज़्यादा हो जाती है, आउटपुट करंट कम हो जाता है। वो डिफरेंस पता करके ये जो कॉइल है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले की, ये ऑपरेट हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले वर्क करता है। द फॉलोइंग आर द इसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। मतलब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के लिए कुछ कंडीशंस है जो कि हमको ध्यान में रखनी है। तो पहली है द करंट, द नेटवर्क इन विच द रिले यूज शुड हैव 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। मतलब जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है वो एक और एक से ज़्यादा चाहिए। द क्वांटिटीज़ हैव द फेज डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री। और ये जो क्वांटिटीज़ है, मतलब जो भी क्वांटिटीज़ आप लेंगे तो उसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो होगी 180 डिग्री की। द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जनरेटर, ट्रांसफार्मर, फीडर एंड लार्ज मोटर। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का जो उपयोग है वो हम जनरेटर, ट्रांसफार्मर, फीडर, लार्ज मोटर के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। अब आगे है द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के थोड़े क्लासिफिकेशंस है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्लासिफिकेशंस है। तो इसमें पहला है करंट डिफरेंशियल रिले, दूसरा है वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, थर्ड नंबर का है बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, और फोर्थ नंबर का है वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। ये रिले ये क्वांटिटीज़ की बेस्ट पर आधार है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्वांटिटीज़, तो यहाँ पर क्वांटिटीज़ है करंट, यहाँ पर है वोल्टेज। मतलब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले करंट की बेस पर भी वर्क करता है, वोल्टेज की क्वांटिटी के बेस भी वर्क करता है, बायस्ड मीन्स बैलेंस कंडीशन पर भी वर्क करता है, और वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले वो वोल्टेज जो बैलेंसिंग करने के लिए जो रिले यूज़ किया जाता है उसके लिए ये रिले यूज़ किया जाता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।